गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे सॉल्यूशन। हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका हम टॉपिक करेंगे सॉल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. Homogeneous mixture of two or more substances. Solution is homogeneous mixture of two or more substances. For example, मान लीजिए आपने वाटर लिया, ठीक है, इसमें आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है दैट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. मीन्स अगर आप यहां से वाटर चेक करो तो यहां से भी वो नमकीन आएगा, टेस्ट उसका यहां से भी नमकीन आएगा. मतलब जो कंपोजिशन है आपके पार्टिकल्स की वो सेम होगी, ठीक है. सो वी कॉल इट एज होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट आपके होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मान लीजिए आपने क्या किया, सैंड डाल दी वाटर में. अब क्या होगा, सैंड नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है. अगर आप यहां से वाटर का लेवल चेक करेंगे तो यहां सैंड के पार्टिकल्स अगर आप ऊपर से चेक करेंगे तो कम मिलेंगे आपको, जबकि नीचे जो सैंड सेटल डाउन हो गई है यहां सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे. दैट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. दिस इज योर होमोजीनियस मिक्सचर. मीन्स योर पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, नेक्स्ट इज योर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट. सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट आपका वो होगा जो लेस क्वांटिटी में होता है. आपके सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में होगा दैट इज योर सॉल्यूट. दैट इज इन लेस क्वांटिटी. एंड सॉल्वेंट जो आपका ज्यादा क्वांटिटी में होगा, मोर और लार्ज क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे थे, यहां हमने पानी और सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था. हमने क्या किया, इनको अच्छे से घोला, फिर क्या हुआ, ये सॉल्यूशन बन गया. अब यहां सॉल्ट के आपका सॉल्यूट है, सॉल्ट एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट. वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. आपके सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट तो यही है दैट योर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सेकंड, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो आपके होते हैं सॉल्यूशन में, particle of solution are smaller than 1 nanometer. Smaller than 1 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. आपके जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे, ठीक है. और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. अब ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं दैट दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट थ्रू इट. These particles do not scatter beam of light through it. अगर मान लीजिए हमने सॉल्यूशन के सामने टॉर्च रखी तो टॉर्च की लाइट पास नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं दैट दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप इस सॉल्यूशन को, ये क्या सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो फिल्ट्रेशन के थ्रू, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो तो ये सेपरेट नहीं होंगे. क्यों?
देखिए आपने क्या किया, पानी में नमक डाल दिया, अब आपने इसको डिसॉल्व किया, ठीक है, अब ये आपस में घुल गया। अब आप वापस से नमक को अलग करना चाहो, पानी को अलग करना चाहो तो वो नहीं होंगे, ठीक है। सो हम बोलेंगे दिस कैन नॉट बी, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेशन टर्म। योर कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म हमें बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हमारे जो सॉल्यूशन में है सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट इज टोल्ड बाय, और ये हमें टेल कौन बताता है, कंसंट्रेशन टर्म हमें बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन टर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। This is divided into 3 types: dilute solution, concentrated solution, and next is your saturated solution. अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में मान लीजिए आपने क्या किया, पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, दिस इज योर वाटर, और इसमें आपने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, आपने थोड़े अमाउंट में सॉल्ट डाल दिया। अब सॉल्ट आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम बोलते हैं जहां हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, दैट आर नोन योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए ये आपने वाटर लिया, ठीक है, इसमें आपने ज्यादा क्वांटिटी में नमक डाल दिया, दिस इज योर वाटर। अगर आपके पास लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट होगा, दैट इज योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट होगा, दैट इज योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने क्या किया, पानी का बीकर लिया, ठीक है, इसमें पानी डाला, अब आप इसमें नमक ऐड कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि और नमक उसमें ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है, और नमक अगर हम उसमें ऐड करना चाहें तो ऐड नहीं होगा। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और आपका सॉल्यूट क्या, आपका नमक, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, दिस इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक आपका होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है, मान लीजिए ये आपके पास वाटर दे रखा है, ठीक है, अब हमारे पास ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, इसमें आप 100 ग्राम सॉल्ट ऐड कर सकते हो। सॉल्ट इज नोन एज NaCl। आप इसमें 100 ग्राम NaCl इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, हमें पता है। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ इसमें 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है, अभी हमें पता है 70 ग्राम और हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो कंसंट्रेशन टर्म में अगर आपके पास दे रखा है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। सो दिस इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखिए पहले हम आपके पास टर्म क्या है, मास, सो हियर यू विल राइट मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आपका सॉल्यूट आएगा हमेशा,
mass of solute by means divided by mass percentage, mass of solution. नीचे आपके पास solution आएगा. So here you will write mass of solute divided by mass of solution into 100. Next आपके पास आता है mass by volume percentage of a solution. So इसका फॉर्मूला बनेगा mass of solute divided by volume of solution into 100 and your units will be in gram. ठीक है, इसके यूनिट्स ग्राम होंगे, इसके यूनिट्स भी ग्राम में होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट के यूनिट्स ग्राम में होंगे, वेदर योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इन मिलीलीटर. ओके, so these are your two formulas. Okay, thank you.